आज हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट और उनके ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारी ग्रामर स्टार्ट हो रही है आज। हमारा चैप्टर 1 है इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। द अल्फ़ाबेट इज़ अ सेट ऑफ सिम्बल्स नोन एज लेटर। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? सेट ऑफ सिम्बल होते हैं जिन्हें लेटर्स कहा जाता है, दैट आर यूज टू फॉर्म वर्ड्स, और ये यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स को बनाने में। At its most basic, the English alphabet is composed of 5 vowels. जैसे कि पता ही आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 5 vowels होते हैं हमारे एंड 21 consonants होते हैं. For a total 26 letters, together vowels and consonants form syllables in speech. 26 letters जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, टुगेदर वॉवल और कॉन्सोनेंट मिलकर और फिर क्या बनाते हैं? स्पीच बनाते हैं, ठीक है। द ऑर्डर इन विच द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट अपीयर्स इज़ कॉल्ड द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जिन ऑर्डर में हमें अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं उन ऑर्डर को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोला जाता है। टू पुट वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में वर्ड्स को रखने के लिए हमें क्या करना होता है? यू नीड टू पुट दैम इन द ऑर्डर ऑफ द अल्फ़ाबेट। हमें उनको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखना होता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, A B C D E F G H I, फिर इसके बाद J, फिर K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। तो पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इन जो वर्ड्स दे रखे हैं आपको, कैट, बैट, एंड, इनको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना है, ठीक है। तो द आंसर इज, इसका आंसर क्या है? एंड, बैट, कैट, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। इफ़ ऑल द वर्ड स्टार्ट विद द सेम लेटर, अगर सारे वर्ड सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग उनकी बी से ही हो रही है या सी से ही हो रही है, स्टार्टिंग का जो लेटर है उनका सी है या सभी का सी है या सभी का बी है या सभी का ए है, तो आपको क्या करना है? आपको जो नेक्स्ट लेटर है वो कंसिडर करना है उसका। जैसे कि बी है, इसमें भी बी है नेक्स्ट में आपका, और इसमें भी बी है, यहाँ भी बी से शुरू हो रहा है, यहाँ भी बी से शुरू हो रहा है। तो आपको क्या करना है? अब जो इसके नेक्स्ट वाला लेटर है, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या है? ई। फिर इसमें देखिए, इसमें नेक्स्ट है ए और इसमें नेक्स्ट वाला है ओ। तो अब देखेंगे कि इन तीनों में से, इन तीनों जो ये तीनों वर्ड्स हैं, इन तीनों में जो इनका सेकंड लेटर है वो कौन से ऑर्डर में है, उसका ऑर्डर चेक करेंगे। फिर उसके ऑर्डर के हिसाब से फिर हम उसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैट, BET बैट, और BOAT बोट, ठीक है। तो पहले ए, फिर ई, फिर ओ, हमने इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया। अब नेक्स्ट है हमारा, ऑल द वर्ड्स स्टार्ट विद बी। जितने भी वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं बी से, सो द नेक्स्ट लेटर इज़ कंसिडर्ड, इसलिए उनके नेक्स्ट लेटर को कंसिडर किया गया है। सारे वर्ड्स जो हैं वो बी से शुरू हो रहे हैं, इसलिए इनके नेक्स्ट लेटर को हमने कंसिडर किया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाने के लिए। इफ़ द सेकेंड लेटर इज़ द सेम, अगर सेकेंड लेटर भी सेम होगा तो हम थर्ड लेटर को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब हमारा है, री राइट ऑल द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सारे वर्ड्स को आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो आपका है 90 नर्स नोप। सो आपका है, आप क्या लिख देंगे? 90 नोप नर्स, ठीक है। आपको क्या लिख देना है? 90 NINETY 90 NOPE नोप NURSE नर्स। अब नेक्स्ट है हमारा एटलस, एप, एप्पल। तो आपको क्या लिख देना है? सबसे पहले एप, APE एप, फिर एप्पल, फिर एटलस। वैसे ही आपको 3, 4, 5 ये खुद से करने हैं। अब हमारा नेक्स्ट है, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, नोट दैट एवरी वर्ड इन ईच सीरीज स्टार्ट विद द सेम लेटर। वही सेम आपको करना है जो हमने अभी एक्सरसाइज में किया था, ये भी आपको खुद से करना है। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं बताऊंगी आपको। अब नेक्स्ट है, अ डिक्शनरी इज़ अ बुक दैट गिव्स अ लिस्ट ऑफ द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड एग्जाम्पल व्हाट दे मीन। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी एक बुक होती है जो कि हमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स बताती है किसी भी लैंग्वेज की इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बताती है हमें किसी भी लैंग्वेज के वर्ड्स को और उनके मीनिंग को भी एक्सप्लेन करती है। ऑल वर्ड इन अ डिक्शनरी आर गिवन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दे रखे होते हैं हमें।
दिस वर्ड हेल्प्स अस टू फाइंड द वर्ड ईजली। ये हमें हेल्प करते हैं वर्ड्स को ईजिली फाइंड करने में। फाइंडिंग द वर्ड इन डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में हम वर्ड्स को कैसे फाइंड करेंगे? वी कैन फाइंड द वर्ड इन अ डिक्शनरी विद द हेल्प ऑफ एंट्री वर्ड। एंट्री वर्ड की हेल्प से हम सर्च कर सकते हैं, और हेड वर्ड भी कहते हैं उसको, एंड गाइड वर्ड। या तो हम उसे एंट्री वर्ड बोलेंगे, हेड वर्ड भी बोल सकते हैं और गाइड वर्ड्स भी बोल सकते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम डिक्शनरी में वर्ड्स को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? A word placed at the beginning of an entry in the dictionary is called an entry word or the head word. ओके, आपका जो डिक्शनरी जब आप ओपन करेंगे तो डिक्शनरी के टॉप पर बिल्कुल बिगनिंग पर ऊपर एंट्री वर्ड लिखा होता है। एंट्री वर्ड जो होगा, अगर आपको यहाँ पे जो स्टार्ट, जैसे आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेज खोल रहे हैं तो ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे वो आपको यहाँ इसमें मिलेंगे। फिर जब आप वहाँ वो वाले वर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे तो अब ए बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ए सी से, फिर ए डी से स्टार्ट होने वाले, ऐसे ऊपर आपको एक बोल्ड करके उसमें दे रखा होता है आपकी डिक्शनरी में। ठीक है, उसे हम एंट्री वर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अ वर्ड प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ एन एंट्री इन अ डिक्शनरी इज कॉल्ड एन एंट्री वर्ड और हेड वर्ड। अब गाइड वर्ड क्या होता है? आर फाउंड एट द टॉप ऑफ ईच पेज इन द डिक्शनरी। आपके हर पेज के टॉप पर पाया जाता है डिक्शनरी की गाइड वर्ड। अब हमारा है नेक्स्ट प्रोनाउंसिएशन, मीन हाउ टू से द वर्ड। प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि आपको वर्ड्स को किस तरह से बोलना है, उसको बोलने का सही तरीका क्या है, उसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा द डेफिनेशन इज़ गिवन टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ द एंट्री वर्ड। एंट्री वर्ड की डेफिनेशन भी दे रखी होती है उसमें, ताकि हमें मीनिंग उसका क्लियर हो जाए। द पार्ट ऑफ स्पीच आर, और पार्ट ऑफ स्पीच जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये क्या होते हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, और ये भी हमारे डिक्शनरी में दे रखा होता है कि ये वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच का है। ठीक है, फाइंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, मीनिंग आपको हर वर्ड का फाइंड करना है डिक्शनरी में। सो ये एक्सरसाइज मैं आपको खुद से करवाऊँगी, और ऊपर की जो 2 एक्सरसाइजेज हैं वो आपको अपने आप करनी है।